हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे सिख धर्म से संबंधित जो 10 गुरु हुए हैं उनके नाम क्रम से। तो सबसे पहले जो सिख धर्म के गुरु हुए हैं वो हुए हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने नानक पंथ की स्थापना करी और उनके शिष्य थे लहना। उनको ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। मतलब जो दूसरे जो गुरु हुए हैं सिख धर्म के, वो गुरु नानक देव के ही शिष्य जो लहना नाम जिनका था और बाद में वो अंगद नाम से प्रसिद्ध हुए, वो दूसरे गुरु बने। तो दूसरे गुरु थे सिख धर्म के अंगद देव जी। उन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना करी। उनको गुरुमुखी लिपि के जनक वो जाने जाते हैं। उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम करा। उन्होंने बावड़ियों का निर्माण करवाया जगह जगह पर, और उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो लोग इन बावड़ियों में स्नान करेंगे उनको रोगों से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। और इन्होंने जो अमृतसर नामक जो शहर बसाया था वो बसाया था अपनी पत्नी को। जो इनकी पत्नी थी, गुरु रामदास जी की पत्नी थी बीबी भानी जी, उनको अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान करी थी। उसी ज़मीन के ऊपर गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। और जो ये गुरु रामदास जी थे, ये थे कौन? ये थे गुरु अमरदास जी के ही जमाई। मतलब जो बीबी भानी जी थी वो अमरदास जी की बेटी थी। और अकबर एक बार गुरु अमरदास जी से मिलने आया था और उसी टाइम पे उसने अमरदास जी की जो बेटी थी बीबी भानी जी, उनको ज़मीन दान करी थी। तो बीबी भानी कौन थी? अमरदास जी की बेटी थी और रामदास जी की पत्नी थी। तो उसी ज़मीन पर गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। उसके बाद में जो गुरु हुए, 5वें गुरु हुए, वो गुरु अर्जुन देव थे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो गुरु अर्जुन देव थे वो गुरु रामदास जी के ही बेटे थे। रामदास जी ने अपने बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और गुरु रामदास के बाद में जो सिख धर्म का गुरु पद था वो पैतृक हो गया था कि उनके बेटे कौन बनेगा? रामदास जी के बेटे बने गुरु, उसके बाद में उनके बेटे बने गुरु। तो रामदास जी के बाद में जो गुरु पद हुआ था वो पैतृक हो गया था। तो अर्जुन देव जी कौन थे? वो गुरु रामदास जी के बेटे थे। अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता था। इन्होंने खुद घोषित किया था अपने आप को सच्चा बादशाह और आदि ग्रंथ की रचना करी थी। उसके बाद में 6ठे गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया और कीरतपुर नामक शहर इन्होंने बसाया था। 7वें गुरु हुए थे गुरु हरिराय जी। उसके बाद में 8वें गुरु हुए थे हरकिशन जी। हरकिशन जी को बहुत छोटी उम्र में ही गुरु पद दे दिया गया था और इनकी बहुत छोटी उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन से सिख धर्म के गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी, तो वो थे हरिकिशन जी। उसके बाद में 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी की हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बहुत इनको कड़ी यातनाएं दी, बहुत परेशान किया 5 दिनों तक। उसके बाद में इनकी हत्या करवा दिया था। उसके बाद में जो 10वें गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर नगर की स्थापना करी थी। उसके बाद में ये सिख धर्म का जो गुरु पद होता है वो गुरु गोविंद सिंह ने ही इसकी बता दिया था कि अब इसके बाद में जो गुरु पद है मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि गुरु का जो पद है वो ख़त्म किया जाता है इसके बाद में। और जो हमारा ग्रंथ है आदि ग्रंथ,
उसकी जो गुरुवाणी है वही अब गुरु के रूप में उसका पूजन किया जाएगा और गुरु पद इनके बाद में समाप्त हो गया था। तो ये रहे गुरुओं जो सिख धर्म के 10 गुरु थे उनके नाम। चलिए एक बार बहुत जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं और याद करना बहुत आसान है। आप लोग 5-5 गुरुओं के नाम आप याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने याद किया था, जैसे फर्स्ट याद किया था गुरु नानक देव और अंगद जी, गुरु नानक देव और अंगद जी। दूसरे नंबर पे अमरदास रामदास, दूसरे नंबर पे अमरदास और रामदास जी, तीसरे नंबर पे गुरु अर्जुन, पाँचवें नंबर पे गुरु अर्जुन देव सिंह जी, सॉरी। उसके बाद में छठे और सातवें और आठवें एक साथ में हरगोविंद, हर राय और हरकिशन जी। 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये रहे सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। इनके नाम आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।